प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी को। आज फिर से डॉक्टर साहब एक गजब का फार्मूला बताएंगे। डॉक्टर साहब ने मेरे को फ़ोन पे बताया था कि अगर कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे तो उसको गाय की सेवा भी नसीब होगी, उसको अपना मकान बनाने में भी सहायता मिलेगी और बाद में अपना खुद का मकान बनाने के बाद दूसरे लोगों का मकान बना के या फिर दूसरे लोगों को मकान बनाने के लिए जो मटेरियल की सप्लाई करके ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो इसी के संदर्भ में आज डॉक्टर साहब से बातें करते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। राम राम। राम राम भाई, नमस्ते जी। पिछली बार जो थी ना जी, आप लोग आए थे तो मैंने एक कही थी कि हमें धारणा बदलनी पड़ेगी। हाँ हाँ। और वो बात याद है? जी। गाय हमें क्या देती है? बछड़ा और गोबर। हाँ जी। जो अपने ये आगे ना गाय हमें दूध देती है जी। ये धारणा जो है इसको हमें बदलनी पड़ती है। जी। गाय हमें दूध नहीं देती है। गायें जिस दिन जन्म लेती है, गोवंश जिस दिन जन्म लेता है, जब वो चारा चरने लग जाता है वो उस दिन गोबर देना शुरू करता है और जब उसका प्राण त्याग करता है वो उस दिन तक वो गोबर देता रहता है। जी। गोवंश की बात कर रहा हूँ, सारे की। जी। जब हम दूध की बात करते हैं तो जो मेल वाले हैं वो तो एकदम अलग हो जाते हैं, बूढ़ी गायें एकदम अलग हो जाती हैं और जो छोटे बछड़े बछड़ियां वो एकदम अलग हो जाते हैं। जी। ड्राई वाली भी अलग हो जाएगी। ड्राई वाली भी अलग हो जाएंगी। जी। मेरे पीछे ये एक सीन चल रहा है, ये बछड़ी है जी, ये इस गाय की नहीं है जी। और ये जो दूसरी गाय है ये आपस में देखो कैसे अब लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अगर ये इसका मूड हो गया तो ये दूसरी गाय की बछड़ी को भी दूध पिला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका दूध हो सकता है पी जाए और शाम को मेरे को ना मिले। कई बार जो हमारे बछड़े खुले रह जाते हैं, बछड़ियां खुली रह जाती हैं, वो दूध पी जाते हैं जी। कई बार ये चढ़ा जाते हैं दूध, इसके बछड़े को कुछ हो गया या इसके अंदर कुछ हो गया तो दूध चढ़ागी, बार बार कौन इसके पीछे भागेगा, अब दूध, अब इसको पौसाओ, अब वो करो। तो मुख्य जो चीज है जो प्रतिदिन हमें देती है, देता है गोवंश जो देता है वो है गोबर जी। तो गोबर से हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवन काल के अंदर एक टाइम पे सबसे ज्यादा कमाई, सबसे ज्यादा धन आदमी कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? भवन बनाने में। भवन बनाने में जी। शुरू में हमारे जीवन के जो 20-22 साल होते हैं वो एजुकेशन के अंदर चले जाते हैं। उस एजुकेशन के अंदर पैसा बहुत लगता है लेकिन वो धीरे धीरे, आज ये स्कूल की ड्रेस लेके आनी है, आज फीस लेके आनी है, आज कॉपी लेके आनी है, 20-22 साल तक है ना वो दूध निकालते रहते हैं जी जी। और उसके बाद जो है जो बच्चा बड़ा हो जाता है फिर वो जाके मार्केट में जाता है, अब मैं क्या करूँ? उसके पास डिग्रियां बहुत होती हैं, कोई MA होता है, कोई MCOM होता है, कोई MSc होता है, कोई MBA होता है, कोई MTech होता है, पता नहीं कितनी डिग्रियां लिए होते हैं। जहाँ पे उस चौराहे पे जाके वो खड़ा हो जाता है उसके बाद डिग्री लेके कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद अगर 1-2% को सरकारी जॉब मिल जाती है, जो सरकारी जॉब मिल जाती है उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, शादियां वगैरह बड़े अच्छे से हो जाती हैं, दूसरों का भी अपना काम चल जाता है जी। लेकिन जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, बंदा 30-35 साल का हो जाता है तो उसका जो फादर का बनाया मकान होता है वो उसको पुराना लगने लग जाता है और वो पुराना हो भी जाता है जी। तो उस टाइम पे उसको जरूरत पड़ती है मकान बनाने की। तो मकान बनाने के लिए आज क्या चलन चला हुआ है? गांव के किले बेच दो, शहर में 200 गज का टुकड़ा ले लो और उसके अंदर कोठी गाल लो जी। या गांव के अंदर भी मेरे को मकान बनाना है तो 1-2 किले डगा दो या बैंक से लोन ले लो, आधे किले में पत्थर बिछा लो। यही चल रहा है ना? बिल्कुल। इससे जो है धरती का और पर्यावरण का काफी नुकसान हो रहा है। सारी धरती के ऊपर अब पत्थर बिछा देंगे, इस प्रकार से जो आज के घर बन रहे हैं इस प्रकार से घर बनेंगे तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो समस्याएं हैं ये यूं क्यों रहेंगी? तो अब जरूरत है हमें इको फ्रेंडली घर की जी। अब हमें आगे बढ़ना है नेट जीरो कार्बन की तरफ। कार्बन उत्सर्जन ना हो, प्रदूषण ना हो, सभी शांति से रहें और सभी का अच्छा जीवन हो। तो वो हमें गायें दे सकती है, वो हमें गोबर दे सकता है और कम से कम इन्वेस्टमेंट में दे सकता है। एक मकान बनाने में 25 से 30 लाख रुपए लोग लगा देते हैं। वो मकान अगर आप गाय के गोबर से बन जाए तो कैसा रहे? बहुत बढ़िया रहेगा। और कम से कम इन्वेस्टमेंट में बढ़ जाए कैसा रहे? और भी अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट की बताऊं जी। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो गाय लेके आनी है ताजी ब्याई हुई। ठीक है। ताजी ब्याई हुई नॉर्मल गायें, बढ़िया गायें कितने मिल जाएगी? लगभग 12-13 किलो दूध की अच्छी गाय 45-50 हज़ार में मिल जाएगी। तो मैं ऊपर वाला सिरा पकड़ता हूँ 50 हज़ार रुपए जी। और उसके साथ आपको लेकर आनी है एक बाछड़ी 20-22 महीने की, लगभग 10-12 हज़ार की वो मिल जाएगी। 10-12 हज़ार की वो है। और एक लेके आना है बड़द, बैल, जवान बैल जी। बैल अगर जवान बैल काम करता हुआ ले तो आज के समय हालात ऐसे बन चुके हैं कि गाँव में 5-6 हज़ार में मिल जाएगा।
अगर 10,000 भी लगाएं तो भी 10,000 में तो बहुत अच्छा कहंदा कुआंदा बैल मिल सकता है। और उस बात को भी छोड़ो जी, आज के दिन जो सबसे ज्यादा दुर्दशा हो रही है बैलों की हो रही है, गौशाला वाले उनको लेते नहीं जी। इधर से घर में ट्रैक्टर आया, वो बैल हमें दुश्मन लगने लग जाता है। तो बैल तो फ्री में मिल जाएगा, बैल फ्री में मिल रहा है। और रोज की जो आज हरियाणा की जो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो पकड़े जा रहे हैं इलीगल जो माइग्रेशन हरियाणा से हो रहा है ना, गोरक्षा दल वाले जो सबसे ज्यादा पकड़ रहे हैं वो बैलों को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा बैल है। तो वो बैल वहां से लेके या गौशाला से लेके या कहीं बाहर से लेके 10,000 रुपए में मान लेता हूँ, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 70,000। जिस दिन आपने 70,000 इन्वेस्ट कर लिए, उस दिन आपके घर में प्रतिदिन 60 किलो ताजा गोबर आना शुरू हो जाएगा जी। जो 10-12 किलो दूध इतने बात करी ना, वो बोनस है, उसको मैं मान ही नहीं रहा जी। वो आपको नसीब में है, कदे बाछड़े के नसीब में है, कदे क्यों करे है, कदे क्यों करे है, उसने छोड़ दो। और वो आपको मिल गया तो उसकी दही बनाओ, उसने बिलो, उसने मक्खन खाओ, अपने बड़का ने अच्छा खाना दो जी। उस चीज को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ गोबर की बात करते हैं। तो 60 किलो गोबर में आपके घर पे प्रतिदिन 40 ईंटें बनने शुरू हो जाएंगी। हमारी मार बेटोड़े छाप्या करती, बेटोड़े गालिया करती। बिल्कुल। उनके कितने बड़े बड़े बेटोड़े होते थे? बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसे लगभग 14x7, 12x8, इस तरह के बहुत लंबे चौड़े बेटोड़े थे। उनके अंदर गोसे बड़े होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या वो 24 घंटे गोबर पाती रहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोबर पाथना सुबह का काम होता था, एक बार जो है 15-20 मिनट आधा घंटे के अंदर वो जो है अपना गोबर पाते आती थी। प्रतिदिन का जैसे 2 तसले बन गए, 1 तसला बन गया, 3 तसले बन गए, वही गोबर ले जाती थी, उसको पाती थी। बस वैसा ही यहीं पे है। आपके घर में 2 तसले आ गए, 3 तसले आ गए, उनको अच्छे से प्रोसेस करना है और उनको जो है ईंट बना लेनी है आपको। ठीक है। और जो ईंट बनाने की ट्रेनिंग है वो हमारे यहाँ पे 4 दिन की होती है, क्योंकि इस पे यूट्यूब पे और इस टाइप से प्रैक्टिकल नॉलेज पूरा नहीं दिया जा सकता। अब मैं यहाँ पे कैसा गोबर होना चाहिए, उसमें कैसी प्रकार की मिट्टी मिलानी चाहिए, किस प्रकार का उसके अंदर और क्या क्या सामान मिलना चाहिए, किस प्रकार उसको आगे रखना चाहिए, वो पूरा का पूरा यहाँ पे बताया नहीं जा सकता। उसके लिए 4 दिन की ट्रेनिंग होती है। 70,000 रुपए तो तुमने वो इन्वेस्ट कर दिए, 21,000 रुपए ट्रेनिंग की फीस होगी। टोटल कितना हो गया? 91,000 लाख तो नहीं हुए ना? नहीं हुए, लाख तो नीचे रह गया जी। जो 9,000 है उसमें आपको सांचे लेके आने हैं, जो भट्टे मिले हैं ईंट वाले जी। 9 के नहीं, वो 2 के 2-3 हजार में 2-3 हजार के वो आ जाएंगे। इतना सा आपने इन्वेस्ट करना है जी जी। ठीक है, हो गया 1 लाख हो गया जी। वो 1 लाख के अंदर जो है रोज की आपको कितनी ईंट मिल रही है? रोज की लगभग 40 ईंट। 100 दिन में कितनी होगी? 100 दिन में 4,000। और 200 दिन में 8,000। और 300 दिन में लगभग 12,000 ईंट होगी। 12,000 ईंटों का मतलब क्या है? मतलब एक 12x12 का रूम 6,000 ईंटों में बन जाता है। हाँ, अगर 9 इंची दीवार लेना और पूरी हाइट रखें तो 6,000 ईंट, तो 2 रूम सेट आपको जो है 10 महीने के अंदर मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। 10 महीने में 2 रूम सेट मिल गया। और 2 रूम सेट की जो आज की मार्केट वैल्यू है, सारी चीज जो है उसके अंदर अपने को पक्की ईंट चाहिए, फिर सीमेंट चाहिए, फिर रेती चाहिए, बजरी चाहिए, लोहा चाहिए, ये सारी चीज मिला के कम से कम 2 रूम सेट 5 लाख का बनता है। तो 5 लाख रुपए की ईंट दे दी। और वो जो मसाला है वो भी, जो मैं मोर्टार की बात कर रहा हूँ, सीमेंट वाले, वो भी गोबर से ही बनेगा। तो आपको सीमेंट भी दे दी। सरिया इसमें लाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अपनी देसी जो है लकड़ियां जो है इस टाइप से अपने लोकल जो चीज है वो लगती हैं। तो आपको एक इको फ्रेंडली मकान 10 महीने के अंदर 2 रूम सेट का इसने दे दिया, जिसकी कीमत आप कुछ भी लगा सकते हो, 4 लाख लगाओ, 5 लाख लगाओ। ठीक है। लेकिन उन दिन के अंदर जो 300 दिन है, 10 महीने, उसके अंदर आपके घर की सूरत बदली मिलेगी। सूरत क्या बदली मिलेगी? जो आप बछड़ी लेके आए थे 20-22 महीने की, वो आते ही ज्ञापन हो चुकी होगी और अब 300 दिन के बाद वो ब्याने की स्थिति में हो जाएगी। इधर से जो गायें लेके आए थे वो नाटने की स्थिति में आ जाएगी, वो दूध नहीं दे रही होगी उसका, लेकिन बछड़ा या बछड़ी 10 महीने का हो गया होगा जी। वो फिर जो है आपको गोबर देना शुरू कर देगा रोज का 8-10 किलो। इधर से वो जो नई जो हुई है वो भी आ जाएगी। तो आपके घर में जो एक नया मेहमान और आ जाएगा, जो बछड़ी आई थी उसके बछड़ा या बछड़ी हो जाएगी। संख्या कितनी होगी? 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जो दूसरी थी साल पहले, जो 10 महीने पहले लेके आई थी, वो भी 3 महीने के बाद ज्ञापन होगी। तो 3-4 महीने के बाद वो भी ब्याह जाएगी जी। ठीक है। इसी प्रकार जनसंख्या तो बढ़ती रहेगी, गायों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा?
गोबर बढ़ेगा, गोबर बढ़ेगा, गोबर की मात्रा बढ़ेगी। जी, जी। और वो जो बैल है वो बैल उस गोबर को प्रोसेस करता रहेगा। आपके लिए, गायों के लिए क्या चाहिए? चारा चाहिए। चारा चाहिए। तो आप आज के दिन हमारे क्या हो रहा है, आज के दिन ये हो रहा है 20 किलो चारा लेना है, ट्रैक्टर को सेल्फ मारते हैं, ट्रैक्टर वहां तक जो है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आता जाता है। जी, जी। कितना तेल खा ले है? रोज का 200-300 का 2-3 लीटर डीजल आराम से 200-300 का रोज का खर्चा हो गया। ये क्या करेगा, ये यहाँ से वहां तक जाएगा 2-3 किलोमीटर, चारा लेके आएगा, इनको भी चारा खिलाएगा, उसी चारे से खुद खा लेगा और आपको रोज का 25 किलो गोबर देगा। जी जी जी। और साथ में वो जो गोबर है उसको प्रोसेस कर देगा। जैसे गिरडी का घाटा करते हैं ना, उस प्रकार का हम घाटा बना सकते हैं। उसके ऊपर हम डाल के मिक्सिंग डाल के और उससे जो है इसकी मिक्सिंग करवा लेंगे। तो इधर से बैल को रोजगार मिल गया, इधर से आपको रोजगार मिल गया, इधर से नेगेटिव कार्बन नेगेटिव टेक्नोलॉजी वो आपके पास आ गई, उधर से इको फ्रेंडली घर आपके पास आ गया, इधर से जो दूध घी मक्खन लस्सी वो आपको बोनस में मिलेगी। तो ये एक इकोनॉमिकल मॉडल जो है ये हम अपना सकते हैं, लेकिन इसमें बड़े धैर्य की जरूरत है। एक एक चीज को समझने की जरूरत है। माटी जो है ना, माटी सबसे ज्यादा टिपिकल चीज है। आड़े की माटी है या इसमें रेत कुछ ज्यादा उसका है, आड़े की माटी है इसमें रेत कुछ कम उसका है। तो कैसी माटी होनी चाहिए, कहाँ की माटी होनी चाहिए, किस प्रकार का गोबर होना चाहिए, उसको किस टाइम करना है, वो पूरा ट्रेनिंग के अंदर 4 दिन के अंदर हम बताते हैं। किससे भाई ने भी सीखना हो तो वो हमारे पास आ सकता है। हमारे नियम और शर्तें अलग हैं। हम प्रकृति के अनुसार चलने वाले आदमी हैं और जो प्रकृति के बेसिक्स रूल हैं वो हम लोगों को कहते हैं कि आप फॉलो करो, और हम भी खुद भी फॉलो करते हैं जी। तो वो सारा जो व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज करता है तो हम एक डिटेल मैसेज भेज देते हैं, उसके अंदर सारी नियम शर्तें होती हैं। किसी को वो मंजूर हो तो ही आए जी जी। यहाँ पे आके ये ना करें जी ये ऐसे नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं हो सकता। तो हम अपने नियमों पर चलने वाले आदमी हैं, नियम शर्तों के अनुसार ही हमारे साथ जो चले वो आ सकता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि 300 दिन में लगभग 12,000 ईंट बन गई, तो उसमें सिर्फ ईंटों से तो काम बनेगा नहीं, गोक्रीट भी बनाना पड़ेगा ईंटों को चिपकाने के लिए। तो वो सब मटेरियल वो कहाँ से आएगा? इसकी जो जुड़ाई होती है ना, गोक्रीट का जो है मसाला वो गोबर से ही बनता है। अच्छा। अब ईंट जब मैंने बनानी है, ये देखो मान लो ये ओड बॉडी ईंट बनानी है, देख ये ब्लॉक है, इसमें कितना गोबर चाहिएगा? इसमें गोबर चाहिए मान लो या 10 किलो की है तो कम से कम जो सूखेगा तो आधा पानी वो है 20 किलो गोबर चाहिएगा। हाँ। लेकिन जब हम ईंट को जुड़ाई करते हैं तो बिल्कुल मामूली सा चाहिए है जी जी, थोड़ा थोड़ा हाँ। चिपकाने के लिए हाँ। मोर्टार जो बीच में लगाते हैं हाँ। तो जितना आपका डेली का गोबर निकला है, मान लो आपके घर में जो है 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर चिनाई पूरी होगी, जुड़ाई पूरी होगी ईंटों की, तो वो जो रोज का गोबर है वो वहाँ पे काम आ जाएगा, बाहर से आपको नहीं लेके आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो 65 दिन का गोबर बच गया, 300 दिन की मैंने बात की ना, 65 बच गए, 300 साल के अंदर 65 दिन और है हाँ। वो जो 65 दिन का गोबर है वो आपका फर्श बनाने में, आपके स्लैब बनाने में, आपकी छत जो है वो डालने में और लिपाई के अंदर वहां पे काम आएगा। यानी कि पूरे साल का जो गोबर है उसको आपका वेल फिनिश्ड घर जो है वो मिल जाएगा। अब आप किसी खिड़की लवाना चाहो, किसी दरवाजे लवाना चाहो, चंदन के लवाना चाहो, एल्यूमिनियम के लवाना चाहो, सिंपल लकड़ी के चलाना चाहो, वो खर्चे अलग होते हैं। कोई किस टाइप का क्या टूटी लगाना चाहता है वो उन बातों में नहीं जा रहा, मैं बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना उनकी बात कर रहा हूँ। ये आपको ईंट भी दे देगा, मोर्टार जो जुड़ाई वाला है सामान है वो भी दे देगा, लिपाई भी इसमें हो जाएगी, छत भी आ जाएगी और फर्श भी बन जाएगा, बेसिक आपका बन जाएगा। हमारा एक उद्देश्य है जी, हर घर गायें जी, हर घर गोबर जी।